एक्सरसाइज 9.7 में हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमने उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन मालूम करनी है, यानी जो ऑर्थोगोनल कर्व्स होंगे इसके उनकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो दो कर्व्स का ऑर्थोगोनल होती हैं जब उनके टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर होते हैं। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह से मालूम होती है, अगर हमें उस पॉइंट पर उसका स्लोप मिल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लोप कैसे मिलता है? इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हमें मिल जाता है वो उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर मालूम करते हैं जो हमें गिवन है, जिस पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वो स्लोप आ जाता है उस टेंजेंट लाइन का, और उससे फिर हम इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट लाइन मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये कर्व है, इसको हमने नंबर 1 का है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ गया 2x माइनस 2y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया? x ओवर y। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारी जो 2 है, 2 इज़ द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1। ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होगी? अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये किसका स्लोप देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है, एट एनी पॉइंट। अगर पॉइंट आपको गिवन होगा कोई भी ख़ास, ये तो फैमिली ऑफ कर्व्स आ रही है ना आपके पास, तो वो फिर आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये स्लोप देता है, और दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप है वो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है कि उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की क्या होगी? वो इक्वल टू होगी -1 ओवर x ओवर y। इसी तरह आता है ना, जब हमारे पास दो लाइंस हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो स्लोप्स हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 होगा, या m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी इस 1 की, और इसके जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होंगी उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास? ddx ऑफ y इज इक्वल टू -1 ओवर x ओवर y। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा हम 9.6 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। अब यहाँ से ये हमारी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। यहाँ हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर 1 ओवर वाई डी वाई इसका इंटेग्रल इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स डी एक्स, ये इंटेग्रल है इसका। तो जब ये इंटीग्रेट होगा, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग ऑफ वाई आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी? -log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ के इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमने लिया। सारी टर्म्स हमारी लॉग में आ रही थी, इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग में ले लिया। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है राइट हैंड साइड पे, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ के बाय एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -log ऑफ एक्स है, तो ये जो x है ये हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पर चला गया, इस तरह से आ जाएगा। अब जब इसका आपने एंटी लॉग लिया तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स आ गया, या एक्स वाई इज इक्वल टू के आ गया। इज एन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ट्रेजेक्टरीज की, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें, 10 नहीं 7, तो उसमें क्या है हमारे पास कर्व की क्या इक्वेशन गिवन है।
x इज इक्वल टू वाई स्क्र ओवर 4 प्लस सी ओवर वाई स्क्र। अब इसको अगर हम वाई स्क्र से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई स्क्र इज इक्वल टू 1/4 वाई 4 प्लस सी। तो हमने यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है इसकी। डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था इस चैप्टर की, यही हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। उसको जब हमने डिफरेंशिएट किए तो हमारा जो कांस्टेंट सी था वो एलिमिनेट हो गया था। अब यहाँ पर हमारे पास सी है, वही मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सी को एलिमिनेट करना है हमने यहाँ से। तो हम इसलिए सी को सेपरेट कर लिया, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो ये इजीली यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव यहाँ जब लेंगे 2xy डी डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्र आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 1/4 इंटू 4y³ डी डी एक्स वाई आ गया। अब यहाँ से हमने डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो सेपरेट कर लेना है। 2x माइनस वाई स्क्र डी डी एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से y हम कॉमन ले चुके हैं, y हर टर्म में था वो कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो गिवन कर्व थी उसकी क्या बनी है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1/x 2x माइनस वाई स्क्र इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1। तो इसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पर नेगेटिव था, इसका रेसिप्रोकल लेना विद नेगेटिव साइन, तो किसके इक्वल होगा 2x माइनस वाई स्क्र ओवर वाई। ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ ले कर लिया, वाई डी वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई स्क्र इंटू डी एक्स आ गया। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है 2x माइनस वाई स्क्र डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 आ गई। अब यहाँ पर हमारा m क्या है, m ये है और ये फंक्शन n है। m इज इक्वल टू 2x माइनस वाई स्क्र आ गया और n हमारे पास है माइनस वाई के इक्वल। अब m को हमने पार्शली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, तो my हमारे पास क्या आ गया -2y, 2x का 0 होगा तो -2y आ गया, और nx यानी डेरिवेटिव ऑफ n लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो nx इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ x की टर्म कोई भी नहीं है, सिर्फ y है, तो इसलिए 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए my इज़ नॉट इक्वल टू nx, तो ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो रूल्स हमने किए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के वो यहाँ अप्लाई करके देखेंगे। my माइनस nx ओवर n, ये हमारे पास क्या आते हैं, my हमारे पास है -2y, nx हमारे पास है 0, डिवाइडेड बाय n हमारे पास है -y, तो ये हमारे पास आ गया 2। ये किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ x के इक्वल, तो ये p ऑफ x हमारे पास आ गया। इस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस्ट पावर इंटेग्रल ऑफ p ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया इस तरह से 2 हमने p ऑफ x की जगह लगाया तो e रेस्ट पावर 2x आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ e रेस्ट पावर 2x, तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया e रेस्ट पावर 2x से, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, e रेस्ट पावर 2x इंटू 2x माइनस वाई स्क्र डी एक्स माइनस ई रेस्ट पावर 2x वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो ये नंबर 3 इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ये क्या है, 3 इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सोल्यूशन फिर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि
यहाँ पर अब जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब है ये एक है किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल बन रहा है, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, अब यहाँ पर ये हमने लिए इंटेग्रल ऑफ ई रेस्ट पर 2x इंटू 2x माइनस वाई स्क्र डी एक्स प्लस एच ऑफ वाई। अब जब यहाँ पर हम करेंगे इसको 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ x इंटू ई रेस्ट पर 2x, ये हमारे पास आ गया x इंटू ई रेस्ट पर 2x माइनस वाई स्क्र इंटेग्रल ऑफ ई रेस्ट पर 2x। y यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एच ऑफ वाई। अब यहाँ पर हमारे पास है ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स और ये आपका इसी तरह से हो जाएगा इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रल क्या आएगा ई रेस्ट पर 2x का ई रेस्ट पर 2x ओवर 2 आ जाएगा। इसको हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किए। फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे x और सेकंड फंक्शन हमने लिया ई रेस्ट पर 2x। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पर 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर उसकी इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्र इंटू ई रेस्ट पर 2x ओवर 2 प्लस एच ऑफ वाई। अब आगे आप देखिए 2 इंटू एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ई रेस्ट पर 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पर 2x ओवर 2, ये हमारा पास आ जाता है इस तरह, इसकी इंटीग्रेशन माइनस 1/2 वाई स्क्र ई रेस्ट पर 2x प्लस एच ऑफ वाई। अब ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा x ई रेस्ट पर 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पर 2x dx माइनस हाफ वाई स्क्र ई रेस्ट पर 2x प्लस एच ऑफ वाई। अगले स्टेप में देखिए x इंटू ई रेस्ट पर 2x प्लस माइनस ई रेस्ट पर 2x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी ई रेस्ट पर 2x ओवर 2 माइनस हाफ वाई स्क्र ई पावर 2x प्लस एच ऑफ वाई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। ये हमारे पास फंक्शन आ गया ना, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वाई ई रेस्ट पर 2x प्लस एच डैश ऑफ वाई। तो यहाँ से एस एफ वाई हमारे पास क्या है, ये जो हमारा अभी इक्वेशन नंबर 3 में डी वाई के साथ फंक्शन था वो क्या था माइनस ई रेस्ट पर 2x इंटू वाई, उसके इक्वल होता है ये एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमने ले लिया इस तरह से, यहाँ पर ये इसके इक्वल आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ वाई हमारे पास ये था, तो एफ ऑफ वाई की जगह एफ वाई हमारे पास उस इक्वेशन में ये है, उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो माइनस ई रेस्ट पर 2x वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई रेस्ट पर 2x प्लस ए डैश ऑफ वाई। तो यहाँ से फिर एक डैश ऑफ वाई हमारे पास क्या आ गया 0। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया के डैश उसको कह दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये के हमने अपने फंक्शन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें एच ऑफ वाई की जगह क्या आ जाएगा के डैश। तो ये हमने लगा दी है एक्स ई रेस्ट पर 2x माइनस ई रेस्ट पर 2x ओवर 2 माइनस 1/2 वाई स्क्र ई रेस्ट पर 2x प्लस के डैश। तो देयरफॉर अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा x ई रेस्ट पर 2x माइनस ई रेस्ट पर 2x ओवर 2 माइनस 1/2 वाई स्क्र ई रेस्ट पर 2x इज इक्वल टू माइनस के डैश। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 1 माइनस वाई स्क्र, यहाँ से हमने इस पूरे में से ई रेस्ट पर 2x जो कॉमन ले लिया तो इज इक्वल टू माइनस 2 के डैश आ गया। अब 2 के डैश को हम ले लेते हैं के इक्वल, कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा। ये आगे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1
माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस के ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, या फिर वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस के ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, और यही हमने फाइंड आउट करना था इसमें। तो ये अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा कि आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट करना है। जो भी गिवन कर्व है वहाँ से आपने पहले डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, वो हमारी इक्वेशन आएगी उस कर्व की जो हमें गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ddx ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ जो आपने ऑर्थोगोनल जो आपने कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट इक्वेशन। तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आएगी उसको आपने सॉल्व करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की इक्वेशन होगी। तो ये मेरा ख्याल है अब ईजीली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड था, तरीका था, जिस टाइप की भी इक्वेशन होती थी वो हम 9.6 तक कर चुके हैं, वो यहाँ पर अब अप्लाई हो रही हैं। तो इसी तरह से आपने उनको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस करने हैं।